कक्षा 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 3.1 में हमने पढ़ा बहुभुज के बारे में, बहुभुज के अंतः कोणों के बारे में, उसका एक सूत्र भी पढ़ा। और 3.2 में पढ़ा हमने बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 ही होता है, चाहे वो बहुभुज कैसा भी हो, 3 भुजाओं का, 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का क्यों ना हो। अब इस वाले में पढ़ेंगे हम बहुभुजों के कुछ प्रकार, उनके गुणों के बारे में। देखें जरा, ये कुछ बहुभुज दिए हुए हैं, ये देखें ABCD, ये दिया हुआ है PQRS, ये दिया है फिर ABCD। तो 3 चित्र हैं, ये 1 2 और 3। तो मैं यहाँ निशान लगाए हुए हैं लाल लाल से, ये लाल लाल से, ये लाल निशान इसलिए लगाए हुए हैं। यहाँ देख रहा हूं मैं AB जो रेखाखंड है, AB जो भुजा है इस चतुर्भुज की, 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो AB जो है वो समांतर है DC के। ऐसे ही यहाँ पर जो है PS जो समांतर है वो QR के, या ऐसे ही बोल सकते हैं SP जो समांतर है वो RQ के। ऐसे ही यहाँ पे AB जो समांतर है वो DC के। ये समांतर भुजाएं हमने कक्षा 7 में पढ़ी थी, चैप्टर 5 में पढ़ लिया है। समांतर भुजाओं को एक तिरछी रेखा आके काटती है तो उस प्रकार बने हुए कोणों के युग्म है वो संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। इन गुणों के बारे में हम कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा और आगे कि और चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे ये इसमें जैसे बता दिया गया है आपको कि ये लाल लाल जो निशान लगाए हैं ये काय के बताए हैं, समांतर के। तो यहाँ AB समांतर DC है, यहाँ PS समांतर QR है, AB समांतर DC है। तो देखें यहाँ चित्र में, तो चित्र में देख रहे हैं हम, पहले चित्र में AB समांतर DC, दूसरे चित्र में PS समांतर QR, और तीसरे में AB समांतर DC। तो एक बार ध्यान रखना है कि जिधर से पढ़ रहा हूं मैं, जैसे मैं AB पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे DC ही पढ़ूंगा, या CD नहीं पढ़ना है, एक ही दिशा में को पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है पढ़ते समय। तो जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक जोड़ा है, 4 भुजाएं हैं तो चारों में से एक जोड़ा जो है वो समांतर हो गया, तो समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समलंब कहलाता है। तो कम से कम एक जो जोड़ा है वो समांतर होना चाहिए। तो जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो ऐसा चतुर्भुज समलंब कहलाता है। फिर आगे देखें, ये समलंब चतुर्भुज की पहचान है, ये इसका गुण है। फिर देखें यहाँ पे भी ये दिख रहे हैं चतुर्भुज कुछ, एक ABCD, एक ये PQRS। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूं मैं अगल बगल की भुजाएं निशान लगाए हैं, ये समांतर तो हो नहीं सकते, देखो ये मिल रहे हैं। तो ये निशान क्यों लगाए? ये निशान इसलिए लगाए कि ये यहाँ जो ये CD जो है वो बराबर CB हो रहा है, ऐसे ही ये AD बराबर AB हो रहा है, ये निशान लगाए। ऐसे यहाँ पे PS बराबर PQ हो रहा है, ऐसे यहाँ SR बराबर QR हो रहा है। तो ये जो गुण है ये पतंग का है। तो पतंग एक विशेष प्रकार का एक चतुर्भुज है ना। कैसा चतुर्भुज? जिसमें जो संलग्न भुजाएं हैं उनके जोड़े जो हैं वो क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे ये वाले बराबर हो रहे हैं और ये वाले बराबर हैं। यहाँ पे इसको टेढ़ा कर दिया तो यहाँ पे ये बराबर, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये वाले दो बराबर हो गए। देखो इधर ये बराबर होंगे तो बाकी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ये इस तरह का जो गुण है चतुर्भुज का वो है पतंग का। पतंग आपने देखी होगी, उसमें यही गुण होता है। कहते हैं कि जो संलग्न भुजाएं हैं वो दो जोड़े जो हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें अलग अलग जो आसन्न भुजाएं जो हैं उनके जो युग्म हैं उनकी लंबाई समान होती है, यानी कि वो बराबर होते हैं। तो पहले चित्र में देख लें, है ना, CD बराबर CB और DA बराबर BA। ऐसे यहाँ पे PS बराबर PQ और SR बराबर QR। तो ये पतंग का गुण है, ये आपको याद रखना है। एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। समलंब देख लिया आपने, पतंग देख ली। अब आगे देखते हैं, ये एक चतुर्भुज है। देखो ये चतुर्भुज
यहां पर ये जो निशान लगाए हुए हैं देखें, ये ए बी समांतर है डीसी के लिए, ये समांतर के लिए निशान लगाएंगे, यहां पे नहीं लगाए हैं हमने, ये भी इसी प्रकार का है। और ये जो है ए डी समांतर है बीसी, ऐसे यहां पे भी इस चतुर्भुज में भी है। तो ये एक विशेष चतुर्भुज है जिसमें ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं। तो ये जो चतुर्भुज है एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है ना, इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। यहां ये ए बी बराबर भी है डीसी के, है ना। देखें क्या क्या गुण होते हैं इसमें, इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है डीसी के, बीसी बराबर है एडी के, और इसी प्रकार ए बी समांतर है डीसी के और बीसी समांतर है एडी के। ये सम्मुख भुजाएं जो बराबर भी हैं और समांतर भी, ये बराबर हैं ये, और ये बराबर हैं, और जो बराबर हैं सम्मुख भुजाएं वो समांतर भी हैं। इनमें आमने सामने के जो कोण हैं, देखें जरा कोण, ये कोण जो अंदर का अंतः कोण ए है, यानी कि इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं बी ए डी, ये ए कोण है, ये बराबर होगा इस सी कोण के, यानी कि बी सी डी के। इसी प्रकार कोण ए बी सी जो है, ए बी सी यानी कि ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के, इसके सामने बी के सामने कौन सा कोण है, डी, ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा। यानी कि इनमें आमने सामने के यानी कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। फिर क्या है एक विशेषता और, कि इनमें आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण माने ये तो बी और डी तो सम्मुख है, तो बी के आसन्न कौन सा है, सी, या बी के आसन्न कौन सा है, ए, तो ए और बी का जो योग है वो 180 अंश होगा, संपूरक होंगे। या बी और सी का जो योग है आसन्न कोण, इनका योग कितना होगा, 180 अंश, ये भी संपूरक होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आसन्न कोणों का योग ये एक विशेष प्रकार का कैसा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। इनके जो विकर्ण हैं, अगर मैं ए और सी को मिलाऊं और बी और डी को मिलाऊं तो ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी ए सी अगर 10 है तो बी डी जब उसे काटेगा तो 2 5-5 के हिस्से हो जाएंगे। अगर बी डी 6 है तो ए सी उसे काटेगा तो 6 के 3-3 के 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इस विशेष प्रकार का चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पहला, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी बी प्लस सी बराबर 180 या ए प्लस बी बराबर 180, ए प्लस डी बराबर भी 180 हो सकता है और सी प्लस डी बराबर भी 180, क्योंकि ये भी तो आसन्न कोण है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आगे देखते हैं और इस पे आधारित प्रश्न। ये था समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के गुण जो हैं उनका प्रयोग करते हुए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जरा देखें, निम्न समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि बी के सम्मुख कोण कौन सा है, डी, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और बी के आसन्न कोण कौन सा है, एक्स, तो इनका योग 180 अंश होता है। बी के आसन्न कौन सा है, जेड भी है, तो इनका भी योग 180 अंश होता है। तो जो समांतर चतुर्भुज के गुण हैं उनका प्रयोग करना है, उनको प्रयोग करते हुए हमको हल करना है। देखें, तो कोण ए बी सी प्लस बी सी डी बराबर 180 अंश, क्यों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। तो बी
और सी। देखो यहाँ ए बी सी लिखा है, बी कोण बीच में है, तो जिस कोण को पढ़ते हैं उसे बीच में लिखते हैं। ए बी सी भी पढ़ सकते हैं इसको, या सी बी ए बी। ये पूर्व की कक्षाओं में बताया जा चुका है, लेकिन फिर बताया जा रहा है। सी कोण है, उसको देखो इसको पढ़ रहे हैं तो बीच में लिखा है बी सी डी, तो इन दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश है। तो कारण भी लिख दिया गया है ब्रैकेट में। तो ए बी सी बराबर दिया हुआ है 100 का, बी सी डी दिया है x, तो दोनों को जोड़कर 180 अंश हो गया। फिर देखें रैखिक समीकरण बन गई। ये देखो ये अचर को ले आए दाएं तरफ, तो ये 180 में 100 घट गया, तो ये कितना आ गया 80, x बराबर 80 अंश। तो x का मान आ गया 80 अंश। ऐसे ही कोण ADC बराबर कोण ABC के है, ये पहले ही मैंने बताया था कि y वाला जो है 100 के बराबर है। क्यों? सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो ADC कितना है y, और ABC है 100, तो y का मान आ गया 100। फिर इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि x और z भी क्या है, सम्मुख कोण है। x z भी सम्मुख कोण, और x का मान आप ज्ञात कर चुके हैं पहले ही 80, तो z का मान भी सीधी सी बात है 80 होना चाहिए, तो यहां लिख देंगे। अतः z बराबर 80। तो इस प्रकार हमने वो प्रश्न किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहां पे भी एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जहां पर AB समांतर DC है, AB बराबर DC भी है, और BC जो है वो AD के बराबर है और उसके समांतर है। तो इसमें क्या क्या बताना है, क्या चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हाँ, यहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं, बता दिए हैं समांतर चतुर्भुज के गुण यहाँ पे दर्शा दिए हैं, लेकिन अब इनको सिद्ध करना है। हमने निशान तो लगा दिए, हमने समांतर तो बोल दिया इनको, लेकिन जो मान दिए हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये फिट बैठते हैं तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे निशान लगाने का मतलब ये नहीं कि समांतर ही है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए, तो पहली कंडीशन के लिए देखते हैं कोण D और B। देखने D ये वाला कोण है और B ये वाला कोण है, इनका योग 180 अंश। भाई B और D तो सम्मुख कोण है, तो ये कोण बराबर होते हैं, है ना। B और C का योग 180 अंश हो सकता है, वो होता है समांतर में, और A और B का भी 180 अंश होता है योग। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण है। तो B और D जो है वो भी, इन दोनों का योग भी 180 अंश हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ठीक है 90-90 के हों तो बाकी ये दोनों भी 90-90 हो जाएंगे, ये हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है ना। तो हम हल कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज ABCD के गुण लिख देते हैं पहले, क्या क्या गुण होते हैं, ताकि हमको फिर इस प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। क्या होते हैं कि AB समांतर DC होनी चाहिए और AD समांतर BC। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया था, इसके इस गुणों को यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमको ये याद रहे। ये प्रश्न का, ये जो प्रश्न दिया है ये प्रश्न का चित्र नहीं है, ये तो हमें रफ चित्र बनाया है समांतर चतुर्भुज के गुणों को याद करने के लिए। तो AB समांतर DC होना चाहिए और AD समांतर BC होना चाहिए, एक गुण। AB बराबर DC होना चाहिए और AD बराबर BC होना चाहिए, ये गुण। और कोण A बराबर जो है C के और B बराबर D के है, सम्मुख कोण है ना। तो पहला, तो उपरोक्त नियम के अनुसार जो है क्या है, कोण B और D का योग जो है 180 हो सकता है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, है ना। तो इस स्थिति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि ये 90 है, B भी 90 है, ये भी 90, तो 180 हो गया। तो बाकी इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 180। तो ये सम्मुख कोण है, ये भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी C भी 90 हो जाएगा, A भी 90 हो जाएगा, तो चारों 90-90 हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होगा जिसको हम आयत कहते हैं, है ना। तो वो विशेष स्थिति है, तो हो सकता है ये, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई नियम नहीं है। फिर देखें दूसरा, AB और DC 8, AB 8 दिया है, DC भी 8 दिया है, वेरी गुड, सही है, ये हो सकता है। और AD बराबर 4 दिया है, लेकिन BC बराबर 4.4 दिया है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भुजाएं अलग अलग हो रही हैं, है ना। AB और DC 8 है सम्मुख भुजा, सही हो गया, लेकिन AD और BC बराबर नहीं है। AD है 4 और BC है 4.4,
तो ये बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज का तो ये गुण है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये बराबर नहीं हो रही है, तो ये ABCD इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। एक जोड़ा तो हो रहा है, दूसरा कहाँ हो रहा है। AD 4 है और BC 4.4, ये BC 4.4 दे रखी है और AD 4, यानी ये AD यहाँ पे AD ये कितनी है 4 और ये कितनी है 4.4, तो ये बराबर कहाँ हो रही है, नहीं हो रही। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तीसरी स्थिति देखें, कोण A 70 है और कोण C इसके सम्मुख वाला कितना है 65। हाँ तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि A बराबर C देखने जरा, यहाँ A बराबर C होना चाहिए। नियम जो है हमने पहले लिख दिए इनको समझने के लिए। तो A बराबर C कहाँ हो रहा है, ये तो 70 है A और C बराबर 65 है। तो ऐसी स्थिति में भी ये कोण बराबर नहीं हो रहे, है ना। तो तब ऐसे इस नियम के इस स्थिति के हिसाब से भी ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एक चतुर्भुज दिया है। चतुर्भुज कैसा दिया है जरा पढ़ें। 5वां प्रश्न है, आपकी प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न है ये, तो आप इनको देखेंगे करेंगे अपने आप। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आसन्न माने अगल बगल के, तो यहाँ अगल बगल के ये दोनों भी ले सकता था मैं इधर के, ये से 2x से 3x, या ये ले लिए। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिए, एक 3x है ये 2x, आसन्न कोण अगल बगल वाले। ये तो सम्मुख है, 3x के ठीक सामने जो है ये तो सम्मुख होगा। आसन कौन सा है, ये 3x के ये बगल वाला, और इधर को ये वाला। तो मैंने ये वाला ले लिया। तो ये अनुपात है 3:2, तो यानी कि एक 3x हो गया तो दूसरा 2x। तो देखें जरा, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3x और 2x हैं। ये ले लिया, अनुपात 3:2 दिया है, तो यानी कि 3x 2x, यानी कि 30 है 20 है, तो 30-20 में भी 3:2 हुआ, है ना। 60-40 में भी 3:2 हुआ। तो पता नहीं कितना है, तो इसलिए हमने 3:2 के हिसाब से हमने क्या मान लिया, 3x और 2x। ऐसे मानने वाले हमने कहते हैं वहां पे, इससे पहले वाले अध्याय में, अध्याय 2 में किया हुआ है। तो यहाँ पे 3x और 2x हो गया। अब समांतर चतुर्भुज है ये कह रहा है, तो यहाँ पे तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, तो यानी कि आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमको नियम याद होना चाहिए। तो देखें, तो इनका योग 180 अंश हो गया, इसलिए 3x + 2x बराबर 180 अंश आसन्न कोणों का योग। तो ये 5x बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग रहे हैं, 5 × 15, 5 × 30, x बराबर आ गया 36 अंश, यानी अनुपात आया ये। तो x का मान आ गया 36। तो 36, 3x में पहला कोण 3x है, तो 3 से 36 में गुणा करी तो कितना आ गया 108। तो ये जो जहां 3x लिखा है ये कोण यानी कि 108 अंश का है। जहां 2x लिखा है वहां भी 36 से गुणा करेंगे, 2 × 36, तो ये कितना हो गया 72 अंश का। तो 2x के ठीक सामने ये वाला, ये भी 72 होगा सम्मुख कोण। 3x के ठीक सामने वाला ये वाला, 2x के सामने वाला तो 72 हो गया, 3x के सामने वाला कितना होगा 108 अंश का। तो इस प्रकार चारों कोण में पता लग गए। तीसरा पहले के बराबर है, पहले के सम्मुख कोण है तो 108 अंश का, और दूसरा चौथा है जो सम्मुख है। तो इस तरह से तीसरे और चौथे कोण भी 108 और 72 हमको पता लग गए, तो चारों कोण पता लगे। तो ये प्रश्न नंबर 5 था आपकी प्रश्नावली 3.3 का। अगला प्रश्न लेते हैं एक और। तो ये नियमों को समांतर चतुर्भुजों के जो गुण धर्म हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रश्नावली को करना है ना। कि ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो बार बार ये नियम याद करने हैं, दोहराने हैं और उन प्रश्नों को करना है। अगला प्रश्न देखें। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, आकृति जो है HOP एक समांतर चतुर्भुज है
और इसमें जो एक्स वाई जेड हैं इन कोणों की माप ज्ञात करनी है। ज्ञात करने में जो नियम प्रयोग करने हैं वो भी बताने हैं। तो जरा देखें, जरा 70 कोण कहां पे दिखाई दे रहा है? ये जानबूझ के दर्शाए गए हैं इस तरह के लाल। ये 70 के बगल में ये कोण है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। रैखिक युग्म कोण, ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुके हैं साथ में। इस सरल रेखा पर बने हुए जो कोणों का योग है वो 180 अंश होता है। तो ये 70 और ये कोण यानी कि कोण HOP और इस कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो इस प्रकार हमें HOP कोण पता लग जाएगा 180 में से 70 घटा करके। तो ये आ गया 110 अंश का। तो ये वाला कोण HOP बराबर हो गया 110। अब HOP जो कोण है ये वाला, इसके सम्मुख कोण है X। समांतर चतुर्भुज HOPE का सम्मुख कोण X के सम्मुख 110 है। तो ये सम्मुख कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी X भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 110 अंश का। ये सम्मुख कोण है ना? तो X भी कितना हो गया? 110 अंश का। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है तो HO समांतर है EP के और HE समांतर है OP के। तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा आके काट रही है, यानी कि इन समांतर को, किनको? HE और OP को एक तिरछी रेखा कौन सी? PH ये काट रही है। तो इस प्रकार से ये Y और जो 40 हैं ये कोण बन रहे हैं अंतः एकांतर कोण। और इस प्रकार अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो 40 प्लस दूसरा यहाँ पे, उससे पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 प्लस Z जो है वो बराबर है 70 के। क्यों? क्योंकि OP और HE समांतर रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा OH काट रही है। तो 70 बराबर ये पूरे 40 प्लस Z के, ये है संगत कोण। जब रेखाओं के एक ही तरफ के कोण होते हैं ये, तो ये है संगत कोण। 70 बराबर किसके है? ये 40 प्लस Z के। तो Z बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40, यानी कि Z बराबर आ गया 30। तो Z बराबर 30 अंश का। और 40 बराबर Z मैंने बता दिया आपको, ये अंतः एकांतर कोण है ना? POEH समांतर हैं और ये अंतः एकांतर कोण हो गए। तो इस प्रकार से हमने इनके जो नियम जो प्रयोग किए हैं, अंतः एकांतर कोण, संगत कोण, रैखिक युग्म कोण, इनका भी प्रयोग कर दिया। समांतर चतुर्भुज में ये नियम भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में 2 जोड़े समांतर रेखाखंडों के हैं और अगर उनमें विकर्ण दर्शा रखा है तो वो तिरछी रेखा का काम करेगा। तो इस तरह से इन कोणों में एकांतर और संगत कोण का युग्म भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, पुनरावृत्ति भी करनी है ज्ञान की। फिर है अगला प्रश्न, ये भी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पर ये भुजाएं की माप दी हुई है। GU बराबर दे रखा है 3y माइनस 1, UN बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और NS दिया है 26 सेंटीमीटर और SG या GS दिया है 3x। अब क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस नियम का हमें प्रयोग करना है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखें जरा, तो SG बराबर NU के और GU बराबर SN के। तो SG NU के है तो SG कितना है 3x, NU कितना है 18 और GU कितना है 3y माइनस 1 और SN बराबर है 26। तो ये मैंने के बराबर लिख दिए। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ 3x बराबर 18 को।
तो ये हो गया x बराबर 18/3, 3 से भाग किया, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो x का मान 6 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर GN यानी GS भुजा निकालनी है तो 6 गुणा 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर आएगी, तो ये बराबर वैसे ही। और तीसरा ये 3y - 1 बराबर 26, तो इसको हल कर लेंगे, ये रैखिक समीकरण हो गई है ना। दूसरा ध्यान पढ़ लिया हमने, ये अचर पद है, ले आए दाएं तरफ, तो 26 + 1 हो गया। अब 3y बराबर ये 27 हो गया। अब ये गुणा हो रही है तो नीचे भाग होगा, तो y बराबर 27/3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो y का मान आ गया और x का मान आ गया। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के प्रश्नों को किया है। तो समांतर चतुर्भुज के और गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए भी हमने आगे के प्रश्नों को करना है। धन्यवाद।